हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। हेलो बॉयज। हेलो, यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो। हेलो गुड बॉयज। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। तो गुड मॉर्निंग मैम। हम्म, आज हमने पहले बहुत सारी उत्तरायण के बारे में बातें की है ना। तो अब हम हमारा लेसन नंबर 4 जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। बराबर है। तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 2 और कंप्लीट कर लिए। और लेसन नंबर 4 जो है उसका नाम है, किसी को पता है हमारा चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? मैम जरा मुस्कुराइए। नहीं बेटा, वो तो हमारा लेसन नंबर 3 है। मैम लेसन पत्र नंबर, हमारा, पुस्तक हमारे मित्र। पुस्तक हमारा मित्र। हाँ, तो पुस्तक हमारा मित्र जो है उस लेसन में हमें क्या दिया गया है मैम कि जीवन, नंबर 3 नहीं करना है, हम जरा मुस्कुराइए वो वाला। वो करना है लेकिन बेटा ये थोड़ा लंबा है चैप्टर, इसलिए इसे पहले कर लेते हैं। और उसमें तो सिर्फ चुटकुले हैं तो वो बाद में करेंगे। ओके बेटा। तो पुस्तक हमारे मित्र यानी कि पुस्तक पुस्तक का महत्व क्या है हमारे जीवन में? चलो कोई बता सकता है? इस लेसन का नाम है कि पुस्तक हमारे मित्र। तो पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व है? चलो कौन बताएगा? हम्म। हेलो बॉयज, कोई बता सकता है? जकी, जकी प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ चलो बताओ, पुस्तक का हमारे जीवन में क्या मतलब मैम पुस्तक का हमारे है? जीवन में ये महत्व है कि पुस्तक ही हमें ज्ञान देती है। पुस्तक न हो तो हम अच्छे इंसान, हम्म। भला इंसान नहीं बन सकते। हम्म। हमको ज्ञान ही नहीं मिलेगा, पुस्तक नहीं होती तो हमको ज्ञान ही नहीं मिलेगा, हम्म। तो हम कुछ सीख भी नहीं तो पाएंगे। और कुछ सीख भी नहीं ऐसे पाएंगे। ओके। चलो इसके अलावा और कौन बताएगा पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व है बेटा? हेलो। यस मैम। आपका नाम बेटा? हेलो। सर अहमद फजील। फजील। हाँ चलो बताओ, पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व है बेटा? मैम पुस्तक का हमारे जीवन में ये महत्व है कि हम पुस्तक में से ज्ञान लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और हम्म। और कोई बता सकता है? मैम पुस- उसमें से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। हम्म। मैम सारे बराबर। हाँ चलो बताओ बेटा। मैम पुस्तक से हम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सकते हैं, और पुस्तक से ही हमें अपना जीवन चलाना होता है। यस, वेरी गुड है। हमें जीवन जीने का सही राह पुस्तक ही देती है ना। तो पुस्तक का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। तो आप सब शायद सोशल में भी पढ़ते हैं, है ना, कि पुस्तक, तो पुस्तक जो है सोशल की, यदि पहले के जमाने में पहले के लोगों ने ये पुस्तक नहीं बनाई होती, ये सब लेख नहीं लिखे होते, तो हमें आज से 100 200 साल पहले क्या हुआ था वो सब कैसे पता होगा, है ना। तो ये सब जानकारी मिलने के लिए पुस्तक ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम सोशल पढ़ ही नहीं रहे होते शायद, यदि पुस्तक ही नहीं होती। तो पहले राजा महाराजाओं के साथ, हमारे देश के साथ, दूसरे देशों के साथ क्या था, क्या हुआ था, तो वो सब हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। और पुस्तक के बिना आज हम सब जो
सीख रहे हैं सब पढ़ाई लिखाई, तो वो सब तो नामुमकिन हो जाती, क्योंकि पुस्तक के बिना तो पढ़ाई ही अधूरी है ना। तो पुस्तक का इतना सारा तो महत्व है ही, इसके साथ साथ पुस्तक का धार्मिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। तो पुस्तक का धार्मिक महत्व क्या है कि धार्मिक ग्रंथ जो सब लिखे गए हैं वो किसमें लिखे गए हैं, पुस्तक में। तो यदि वह पुस्तक ही नहीं होती तो धार्मिक ग्रंथ कैसे लिखते, और धार्मिक ग्रंथ नहीं लिखते तो हमें अपन अपने धर्म के बारे में कैसे पता चलता कि कौन से समय में क्या हुआ था, कौन से भगवान ने क्या किया था, इस अल्लाह के साथ क्या हुआ था, गॉड के साथ, यीशु के साथ क्या हुआ था। वह सब पुस्तक के बिना तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हमें कैसे जीवन जीने की राह देते हैं, वह सब, उन सब के साथ क्या क्या हुआ था, वह सब हमें कौन से माध्यम से पता चलता है, पुस्तक से। तो पुस्तक का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। तो आप सबने देखा होगा कि हम सब के साथ साथ हमारा धार्मिक ग्रंथ जो है वो, धर्म जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से बुना हुआ है, यानी जुड़ा हुआ है। तो हमें अपने धर्म ग्रंथ यानी धर्म पुस्तक के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, बराबर है ना। तो पहले हम इस पुस्तक के साथ साथ हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, बराबर है। हेलो बॉयज, समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कह रही हूँ? आप सबको अपने धर्म ग्रंथ के बारे में मालूम है बेटा? हेलो मैम तुम्हारा आवाज बहुत कट रहा है। अभी सुनाई दे रहा है बेटा ठीक से? मैम आपका आवाज बहुत कट रहा है। अभी भी? हेलो, अभी भी आवाज कट के आ रही है बेटा? यस मैम हेलो, अभी भी कट रहा है। सबको ऐसे सुनाई दे रहा है या किसी एक को? हेलो, यस मैम बहुत कट रहा है, कुछ आवाज मैम आई नो सर बस आई नो ठीक से सुनाई दे रहा है बेटा? मैम आई नो धमक हेलो, मैम ठीक से ही सुनाई दे रहा है, कट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है ना? ओके चलो। तो हम सबको हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में पता होना चाहिए कि मैम मेरे हमारा को पता है। हाँ, मैं पूछूंगी बेटा तब अक्षर बताना। जोर बस। हाँ बेटा, मैं पूछूंगी आपको अभी थोड़ी देर के बाद, हाँ? तो हमारा धर्म कौन सा है और हमारा धर्म ग्रंथ भी कौन सा है। तो हम धर्म और धर्म ग्रंथ के बारे में बात करें यदि, तो हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? गीता। भगवत गीता, बराबर है। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? किसका? क्रिश्चियन। बाइबल। वेरी गुड। और सिख धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? कौन से? सिख 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 धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? मैम कौन सा? सिख धर्म, वो पगड़ी वाले होते हैं ना, सिख धर्म वाले। गुरु ग्रंथ साहिब क्या होता है उसका धर्म ग्रंथ? जो पंजाबी लोग होते हैं ना, वो सिख है उसका गुरु लोग, ग्रंथ साहिब। उसका धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। और मुस्लिम लोगों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ, वेरी गुड। और पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? कौन से? पारसी धर्म, चलो पता है किसी को? मैम कौन सा समझ में नहीं आया। पारसी पारसी सी। पारसी, पारसी धर्म जो है उसका धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो उसका धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। कौन सा? अवेस्ता। अवेस्ता। और सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब।
और क्रिश्चियन धर्म का धर्म ग्रंथ है बाइबल, मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ और हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है भगवत गीता। बराबर है। अब अगले लेक्चर में मैं सबसे पूछूंगी, हाँ सबको याद रहना चाहिए। यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो मैं सबको लिखा दूं। हेलो हेलो बॉयज, सबको याद रहेगा? Yes. सबको याद रहेगा? Yes. Yes. ओके, चलो। तो ये लेसन है पुस्तक हमारी मित्र। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है और पत्रों के माध्यम से ही मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन और जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। और इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। यानी कि यहाँ पर हमें पुस्तक का महत्व बताते हुए पूजन नाम का लड़का जो है वह अपने फ्रेंड मनोज को पुस्तक का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखता है। तो पत्र का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत है, क्योंकि पत्र लिखना तो हमें आना ही चाहिए। क्योंकि इस हाल मोबाइल के जमाने में अब पत्र लिखना बहुत कम हो गया है, लेकिन पत्र लेखन जरूरी है। कि इसलिए पूजन जो है वो अपने मित्र मनोज को पत्र लिखता है। 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मित्र मनोज। तो पहले हम इस लेसन को रीड कर लेते हैं, बाद में हम इसे समझेंगे। बराबर है? तो चलो इस लेसन को रीड करेंगे। रजा अब्बास, रजा अब्बास प्रेजेंट है? हेलो चौकी आजिम, चौकी आजिम प्रेजेंट है? Yes. हाँ तो चलो रीड करो ये भी का लेसन। No. हेलो चौकी आजिम, रीड कर रहे Yes. हैं बेटा आप? हाँ. हाँ स्टार्ट करो। हेलो असीम, आप रीड कर रहे हैं ना बेटा? असीम, असीम आप रीड कर रहे हैं बेटा या नोमान को कहो? मेरे को आपका आवाज बहुत कट रहा है। अजीम को रीड करना है बेटा? इब्राहिम, नोमान, नोमान प्रेजेंट है? हेलो
मेहंदी हसन। यस। हाँ चलो रीड करो बेटा ये लेसन। मेहंदी हसन। 1905। 1905 में 195 है। उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा। नगर सोसाइटी। जिला कच्छ। नुब्रा जिला कच्छ। दिन 4/8/2011। बेटा पापा मनो। आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बेटा। जोहर बस। जोहर बस। यस मैम। हाँ चलो ये लेसन जो है वो रीड करो बेटा। ओके। 1905 उमियानगर सोसाइटी 1905 नहीं है मुंद्रा जिला कच्छ। दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वाते गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वहाँ के गुजरात अभ्यास में सम्मिलित हुए होगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। नहीं, मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को मातिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं
संवारना है। मित्र, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का मूलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। हमारी पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर अज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। हाँ। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्त के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। तो यहाँ पर हमें एक पत्र के साथ साथ पुस्तक के महत्व के बारे में भी बताया गया है। अभी तो आप सब 6 स्टैंडर्ड में है, इसलिए हिंदी में आपको पुस्तक नहीं, पत्र नहीं आएंगे, सॉरी। लेकिन आप 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में आओगे तो आप सबको कहानी, वो निबंध लेखन, उसके साथ साथ पत्र भी आएंगे। बराबर है? तो गुजराती में आपको पत्र आते हैं? यस, इन गुजराती एंड इंग्लिश। गुजराती में पत्र लेखन आते हैं? हाँ मैम, एक बार आया था। 5th स्टैंडर्ड में या 6th में? 6th में। 6th में, ओके। और मैम और इंग्लिश में भी आया था, 4th 5th 6th तीनों में। 4th 5th 6th तीनों में इंग्लिश में आए, ओके। लेकिन हिंदी में आपको 7th स्टैंडर्ड से ही पत्र लेखन आएंगे, ओके। कि जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे तब तक आएंगे आप सबको। तो पत्र लेखन के बारे में आपको जानकारी भी जरूरी है कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं, कितने कितने टाइप्स के होते हैं। बराबर है? तो हम पत्र के बारे में और ज्यादा जानकारी हम अगले लेक्चर में करेंगे। बराबर है? मैं आप सबको पत्र के बारे में ज्यादा जानकारी दूंगी अगले लेक्चर में। बराबर है? तो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके। ये जो अगले लेक्चर में हम